चलिए बच्चों, आज मैं आपको एक थ्योरम सिखाऊंगा। ये आपने वैसे 9th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमीसर्कल इज राइट एंगल। आज मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा सर्कल का डायमीटर है, ये जो एंगल सबटेंड करता है सर्कमफ्रेंस पे, देखिए ये मेरा डायमीटर है। डायमीटर से मैंने इसको यहां पे ज्वाइन किया, किसी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो यहां पे ये एंगल जो सबटेंड होता है, मुझे प्रूव करना है ये 90 होता है। व्हाट आई हैव टू प्रूव कि ये दिस इज द डायमीटर। डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है सेमी सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस पे। मैं यहां पे फिर से फिगर से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरा ये सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और दिस इज द डायमीटर। डायमीटर यू नो इट्स द लेंथीएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी कॉर्ड होता है लेकिन सबसे लंबा, और इसकी दूसरी खासियत है सेंटर से होके पास होता है। इससे लंबा कॉर्ड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और डायमीटर को मैंने आपको बोला, डायमीटर ये भी हो सकता है, मेरा ये भी हो सकता है, मेरा ये भी हो सकता है। आई कैन हैव सो मेनी डायमीटर्स, लेकिन डायमीटर के लिए शर्त है कि सेंटर से पास होना चाहिए और ये लेंथीएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। मुझे क्या प्रूव करना है, मैं आपको फिर से यहां पे समझाऊंगा। आज मैं आपको थ्योरम में प्रूव करके दूंगा। मेरा ये डायमीटर है और डायमीटर आप इसके कितने सेमी सर्कल बन गए? डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये दो हाफ्स में इसको डिवाइड करता है। मैं ये एक मेरा सेमी सर्कल हो गया, दिस इज माय सेमी सर्कल 1, और ये भी मेरा सेमी सर्कल है। फुल सर्कल और सेमी मींस हाफ सर्कल। अब मैं सेमी सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूं और मैं इसको डायमीटर के साथ ज्वाइन करता हूं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है यहां पे जो एंगल सबटेंड होता है, डायमीटर ने जो यहां पे एंगल को सबटेंड किया, ये 90 होता है। ये हमेशा 90 होता है। लेकिन आज आपको प्रूव, चाहे मेरा डायमीटर अब दूसरी जगह पे बताऊंगा, मैं ये पॉइंट अब यहां पे लूंगा, मुझे कहीं पे भी इस पॉइंट को लेना है, लेकिन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। देखो जब मैंने डायमीटर डाल दिया, ये सेमी सर्कल एक हो गया इतना, और दूसरा सेमी सर्कल, ये असल में दो सेमी सर्कल होते हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा एक सेमी सर्कल हो गया, अगर मैं इसको अलग करूंगा, और ये मेरा दूसरा सेमी सर्कल है। अगर ये ऐसे होता है ना, वही मैं आपको कह रहा हूं। इस सेमी सर्कल पे मैंने अभी यहां पे पॉइंट लिया, ये 90 होगा। अब मैं ये पॉइंट यहां पे लूंगा, आप इसको कीजिए, आप यहां पे ज्वाइन, और यहां से इसको यहां पे ज्वाइन कीजिए, यहां पे भी 90 बनेगा। सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 होता है, लेकिन किसके साथ जो सबटेंड होता है? डायमीटर के साथ। मैं यहां पे बनाऊंगा फिर से डायमीटर। अब मैं सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी पॉइंट लूंगा, चलिए मैं यहां पे लेता हूं। अब आप डायमीटर को इसके साथ ज्वाइन कर दो, अब यहां पे इसके साथ ज्वाइन कर दो, यहां पे फिर से 90 डिग्री होगा। मुझे यही प्रूव करना है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल डायमीटर के साथ जो सबटेंड होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। चलिए अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे एक डायमीटर डाला और यहां पे ये पॉइंट मैंने सी लिया सर्कमफ्रेंस पे, और फिर मैंने ए को सी के साथ ज्वाइन किया और सी को बी के साथ। मेरा यहां पे क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब मुझे यहां पे जो एंगल सबटेंड होता है सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल है ना, यहां से ये वाला सेमी सर्कल है, दिस इज माय, यहां से मैं अभी लेता हूं, तो इसने सबटेंड यहां पे एंगल किया ना सर्कमफ्रेंस पे। किसने? डायमीटर। मैंने डायमीटर को मिलाया, आप गौर से देखिए, डायमीटर को यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया। मुझे इसको प्रूव करना है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन अपना हम स्टार्ट करते हैं। बताइए टू प्रूव मुझे क्या करना है? मुझे टू प्रूव करना है एंगल ACB जो है 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है एंगल को मैं दो साइड से बोल सकता हूं। देखो जो एंगल मुझे बोलना होगा वो बीच में आना चाहिए, ACB, या मैं कह सकता हूं एंगल BCA, यानी कि ऐसे आना चाहिए एंगल, नाम ऐसे आना चाहिए। आप नहीं कह सकते हो ऐसे, यहां से नाम कह सकते हो, नहीं, BCA और ACB। मुझे प्रूव करना है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मुझे कहना है जो सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल होता है सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन कौन जो सबटेंड करता है? डायमीटर। चलिए बच्चों, लिखने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं करूंगा काम ज्वाइन OC, यानी कि सेंटर OC को मैं ज्वाइन करूंगा। मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी मैं करूंगा। इसका प्रूव करने से पहले आई विल डू ए लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया? ज्वाइन OC, सिंपली इसको ज्वाइन करना है। जब वो जो मैंने ज्वाइन किया, सर ट्रायंगल के कितने हिस्से हो गए? 2। अब मेरे दो ट्रायंगल बन गए, ये एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल। ले लो इन दो ट्रायंगलों में से पहले एक ट्रायंगल को मैं लूंगा। अब मेरा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा। ये जो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है हमेशा 90 होता है। मैं लूंगा फ्रॉम ट्रायंगल AOC, मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल
फ्रॉम ट्रायंगल ACO, कहीं से भी आप नाम बोल सकते हो, कामा हुई क्या। मुझे बच्चों बताओ, आपको अगर यहां पे आप गौर से देखोगे, ये साइड इस साइड के बराबर है, आप बताओगे क्यों। मैं बोलूंगा क्यों। देखो ये भी रेडियस है, सेंटर से एंड तक ये रेडियस है। बच्चों गौर से देखो, रेडियस जो है सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो यहां से ये भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, AO, OB और OC, these are the radii of the same circle। ये तीनों बराबर है, जितना यहां से यहां तक होगा, इतना यहां से यहां तक होगा, इतना यहां से। चलिए हम इस वक्त बात करते हैं ट्रायंगल AOC की। ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक है, ये भी सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस, ये नहीं, ये दिस इज नॉट रेडियस। क्यों? ये सेंटर से लेकर नहीं है, ये साइड से लेकर, आप गौर से देखो। तो मेरी रेडियस जो है ये और ये, तब ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों जो है रेडियस है। मैं कह सकता हूं इस ट्रायंगल में ACO, मैं लिखूंगा AO is equal to OC, लेकिन रीजन लिखो, why? Because these are the radii of the same circle, radii RADII, radii of the same circle, ये एक ही सर्कल के रेडियस है, तो बराबर होंगे। अगर आपको मैंने बच्चों पहले एक और थ्योरम पढ़ाई थी, अगर दो साइड बराबर है तो ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। सीधी सी बात है, देयरफॉर मुझे फिलहाल प्रूव हो गया। मैंने आपको बच्चों कहा था AO is equal to OC, AO is equal to OC, why? Because these are the radii of the same circle, तो दोनों बराबर होंगे। जब दोनों ये इसके बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये प्रूव है आइसोसेलेस। अच्छा, मैंने आपको बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये साइड इसके बराबर है तो फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये मैंने कहा है आपसे। द एंगल्स opposite to the same sides of the triangle are always equal। मैंने आपको ये कहा, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो एंगल A will be equal to एंगल C। तो मैं कह सकता हूं, therefore मैं कह सकता हूं एंगल, फिर मेरा एंगल OAC is equal to, वो किसके बराबर होगा? देखो OAC वो का बराबर ACO, क्या है ये? ACO। क्यों? रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल्स opposite to the equal side, to the equal sides of isosceles triangle। इसका ये रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके इक्वल साइड्स जो है इनके अपोजिट एंगल। देखो अपोजिट में थोड़ा समझाऊंगा, ये मेरा साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है इस साइड का, और ये है इसका अपोजिट एंगल कौन है? ये है इसका अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये और ये। इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा, मुझे ये दो एंगल बराबर है, इसका मतलब है मैं इसका भी नाम रख सकता हूं सेम इसका भी। अगर मेरा, फिर इसका मतलब है अगर मेरा ये x है तो इसका मतलब है मेरा यहां पर भी x है। खबर को होता है क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे। अगर ये एंगल निकला मुझे इस एंगल के बराबर, किस एंगल के बराबर? इस एंगल के बराबर। इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, जितना ये होगा इतना ये भी होगा। अगर ये y है ये भी y होगा। लेकिन मैं तब कह सकता हूं x और x, जब मैंने पहले इनको प्रूव किया ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है दोनों को मैं x के बराबर रखता हूं। सो मैं कह सकता हूं, चलिए मैं इनको x के बराबर नाम रखता हूं। लेट एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACO, दोनों जो है चलिए मैं इनको x के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है। तेरा c क्यों था? ये भी इतना ही होगा। अच्छा, अब ले लो इस वाले ट्रायंगल को, सिमिलरली जैसे मैंने यहां पे किया। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, when you किया मैं ट्रायंगल OBC, जल्दी से OBC, comma we get, इसमें भी दो साइड बराबर है। अगर आप गौर से देखोगे ये साइड और ये बराबर, ये भी दोनों रेडियस है। अगर आप देखोगे ना ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कॉमन साइड है, ये इस ट्रायंगल का साइड भी है, इस ट्रायंगल का साइड भी है, ये वाला बीच वाला। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये साइड होगा इस साइड के बराबर। आप लिखो OB is equal to OC। इसका रीजन वही लिखो, radii of the same circle। यहां तक आ गया समझ? radii of the same circle। जब ये दोनों साइड बराबर है तो प्रूव हो गया आइसोसेलेस है। तो मैं कह सकता हूं therefore triangle OBC is an isosceles triangle। जब ये आइसोसेलेस प्रूव हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर होगा। क्यों? देखिए आप बच्चों, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मैं अब इक्वल नाम रखूंगा,
अगर ये y है मान लेते हैं, ये कैसे y, ये भी तो y होगा। तो therefore मैं कह सकता हूं, पहले एंगल का नाम बताओ। अगर ये आइसोसेलेस है, therefore एंगल OBC इज इक्वल टू होगा वो इस एंगल के OCB। रीजन लिखो, रीजन लिखेंगे angles opposite to equal sides of isosceles triangle। ठीक है, आ गया। अगर मैं इनका भी मेरा दोनों को रखा मैंने किसके बराबर, y के बराबर, ठीक है ना। therefore मैं कह सकता हूं, यहां पे अब हम करेंगे therefore एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू y। यानी कि जो इसके दो इक्वल एंगल उनको y के बराबर, इसके दो इक्वल उसको x के बराबर। क्यों x? जितना यहां पे होगा ये एंगल इतना भी होगा, इसलिए यहां भी x यहां भी x, ये दो बराबर है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। लेकिन चारों को हम x के बराबर नहीं रख सकते। क्यों? चारों हमें नहीं पता है, फिलहाल हमें पता है ये इसके बराबर है, हमें पता है ये इसके बराबर, तो इसको x और x, इसको y और y। अब ले लो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, अब ले लो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC, अभी हो जाएगा प्रूफ, ABC कॉमा वी गेट। अब लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहती है तीनों साइड जो है उसका सम होता है 180 इंटीरियर एंगल। तो एंगल A कितना है? एंगल A x मैंने रखा है, तो इसके बदले x प्लस एंगल B y, इसके बदले y प्लस एंगल C अगर आप देखोगे ये है x प्लस y, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, ये है y के बराबर और ये है x के बराबर। तो C के बदले x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर? अब ऐड करो x प्लस y हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y रहेगा वहीं पे 180 डिग्री, 2 चला जाएगा डिवाइड, ये यहाँ पे ज़र भी था तो चला जाएगा डिवाइड, तो x प्लस y इज इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री। 180 का लेसन होता है 90 डिग्री। Therefore अब सुनिए इधर, Therefore x प्लस y मुझे 90 डिग्री निकला। x प्लस y कौन सा एंगल था? C। तो Therefore एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया, जो कहां पे बनता था ये एंगल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी जो एंगल बनता है वो हमेशा होता है 90 के बराबर। तो in this way we have proved that the angle subtended by the diameter at the circumference is always right angle। वो हमेशा राइट एंगल होता है और 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज को प्रूव कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं, ये इस पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा डायमीटर है। क्लियर? इस पॉइंट को आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। फिर आप डायमीटर को मान लेते मैंने ये पॉइंट ले लिया सर्कमफ्रेंस पे, किसके सर्कमफ्रेंस पे? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ये मेरा सेमी सर्कल है, गौर से देखो, मैं इस पॉइंट को यहां पे लेता हूं, इसको ज्वाइन करो डायमीटर को, इधर से ये ज्वाइन करो, इधर 90 होगा। अब मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, कहीं पे भी लेता हूं, अब मैं लेता हूं इसको यहां पे, इसको इसके साथ ज्वाइन करो, इसको इसके साथ, ये यहां पे 90 होगा। अब मैं इसको चेंज करता हूं, अब मैं इसको लेता हूं यहां पर, डायमीटर को ज्वाइन करो और इधर से ज्वाइन करो, ये होगा ना, ये हमेशा जो 90 होगा। यानी कि डायमीटर से बनने वाला एंगल जो है, जब हम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेते हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। वही हमने आज प्रूव करके देखा है। चलिए बच्चों, मैं आपको ये बोल रहा था, ये बीच में डायमीटर है और डायमीटर से सबटेंड होने वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 होता है। मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे सबटेंड किया, तो डायमीटर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और इस साइड को यहाँ पे ज्वाइन, ये यहाँ पे अभी 90 होगा यहाँ पे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लाया, ये फिर से यहाँ पे फिर से 90 होगा।
ये 90 होगा। अब मैं इसको यहां पे लाता हूं, यहां पे भी कहीं सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी हम इसको सबटेंड करेंगे डायमीटर के साथ, तो ये इस वक्त भी 90 है। अब मैं इसको चेंज करता हूं, फिर से 90 है, ये हमेशा 90 ही रहेगा। यहां पे मैं इसको सबटेंड करता हूं, फिर से 90, यहां पे 90, यहां पे 90। सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी मैं इसको सबटेंड करूंगा, ये जो डायमीटर से सबटेंड होने वाला एंगल है सर्कमफ्रेंस पे, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ये हमेशा 90 होगा। अब इसको मैं मूव करता हूं, देखिए कितने एंगल बनेंगे, लेकिन ये हमेशा 90 रहेगा। इसको मैं कितना भी मूव करूं ये 90 रहेगा, ये कॉन्स्टेंटली 90 रहेगा। 90 है, 90 है, 90 है, 90 है, 90 है। इवन अगर मैं कितना भी क्लोज ले जाऊं, अभी भी यहां पे जो बनने वाला एंगल है दैट विल बी 90। ये यहां पे ऐसे 90 होगा, फिर से 90 है, फिर से यहां पे हमेशा 90 रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये सबटेंड होना चाहिए विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट ले लूं 90 90 90 90, इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो यही मैं आपको ये कह रहा था कि हमेशा 90 रहेगा।